नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रोल इन्वेस्टर। दोस्तों, ऐसे स्टॉक पिक करने की कोशिश करते हैं जिनमें अच्छा रिटर्न मिले। बहुत बेहतरीन स्टॉक आपको 3 महीने पहले बतलाया था, मार्च 2 को एनालिसिस करके। गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड, जब पूरा मार्केट गिर रहा था तब गणेश बेंजोप्लास्ट रिटर्न दे रहा था। ये स्टॉक मैंने 106-107 रुपए में एनालिसिस किया। आज 137-38 रुपए चल रहा है। 5-6% की उछाल आई है। दोस्तों, मुझे लगता है गणेश बेंजोप्लास्ट मल्टी बैगर बन सकता, क्योंकि गणेश बेंजोप्लास्ट ने अभी तक अंडर परफॉर्म ही किया, क्योंकि 2009 से इसका चार्ट उपलब्ध है। लगभग 13 साल होने के बावजूद भी मात्र ये 100 रुपए 125 रुपए में अटक रहा, जबकि इसके साथ के स्टॉक कहीं पहुंच गए होंगे दूर। दोस्तों, ये अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म करने की स्थिति में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये समय की डिमांड है। ये बहुत बढ़िया सेवाएं प्रदान करता है, जैसे मैंने पूर्व वीडियो में बतलाया था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, लिंक मैं दूंगा। दोस्तों, बल्क स्टोरेज की सुविधा, केमिकल्स और लिक्विड्स जो आते हैं पोर्ट्स पर, वहां पर वो स्टॉक करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके पास ये सुविधा है, कोचीन में ये सुविधा है, मुंबई में ये सुविधा है, JNPT में, और गोवा में ये सुविधा है। इसकी सब्सिडीज है JBL करके, उसके माध्यम से भी ये काम करते हैं। और स्पेशलिटी केमिकल भी बनाते हैं। JBL स्पेशलिटी केमिकल का निर्माण करती है, फूड प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, ऑयल एडेसिव के 2 फैक्ट्रीज हैं। MIDC तारापुर महाराष्ट्र में भी होती है इनको। इनके पास 200 लोगों की लगभग वर्क फोर्स है, काम करते हैं लोग। ये NSE BSE दोनों में उपलब्ध है ये स्टॉक। तो बड़ी बात ये है कि बल्क स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है लिक्विड और केमिकल के लिए, और उसके बदले किराया वसूल करती है। किराए से इसको आए। उसके अलावा इसको 13 जून 2022 को एक ऑर्डर मिला है। उससे पता चलता है कि इसकी सब्सिडी JBL प्राइवेट लिमिटेड के तहत ये लोग स्टोरेज बनाने का काम भी करते हैं। दूसरी कंपनियां जो कि प्रकार की सेवाएं देती हैं, वो गणेश बेंजोप्लास्ट की सेवाएं बड़े बड़े स्टोरेज टैंक बनाने में लेती हैं। इसके लिए कंपनी को 12.23 करोड़ का एक ऑर्डर ऑल मिला हुआ है, जिसमें 60 स्टोरेज टैंक बना के देना है, जो 9 माह में कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार के काम भी इनको मिलते रहते हैं, क्योंकि इनकी इस दिशा में एक्सपर्ट। तो और विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी के लिए आप हमारा पुराना वीडियो देखिए। 3 टर्मिनल्स उपलब्ध हैं, जिनकी कंबाइंड स्टोरेज कैपेसिटी 3 लाख किलोलीटर है। स्टोरेज में केमिकल्स और लिक्विड जमा होते हैं, उनको फैक्ट्री तक छोड़ने के लिए इनके वाहन भी उपलब्ध हैं। ट्रक वगैरह की सुविधा और टैंकर आदि की सुविधा भी ये प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के इस क्षेत्र का पूरा सॉल्यूशन A to Z पोर्ट में आता है। पोर्ट से लेके फैक्ट्री तक पहुंचाने की सुविधा भी देती है। एक बहुत अच्छी बात है। अदर सर्विस में ये कंपनी जो है बंकरिंग की सुविधा प्रदान करती है, पार्किंग की सुविधा प्रदान करती है, ब्लेंडिंग की सुविधा प्रदान करती है, ड्रम फिलिंग की सुविधा प्रदान कर। तो ये दोस्तों, इस स्टॉक को मल्टी बैगर बनना चाहिए, क्योंकि इनकी आय के साधन लगभग से हैं। क्योंकि लोग एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए केमिकल लिक्विड तो आएंगे जाएंगे ही। इनके यहाँ लोगों को कुछ समय के लिए 8 दिन 7 दिन के लिए स्टोरेज तो करना ही होगा, तभी उसका परिवहन लिए ये कंपनी का स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। इसकी सब्सिडी JBL केमिकल लिमिटेड है, JBL क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। 1986 में कंपनी ने 1159% रिटर्न दिया है 2009 से लेके अब। 5 साल का इसका रिटर्न है 109% और 1 साल का रिटर्न 58%। 6 माह का रिटर्न 37 है, 1 माह का रिटर्न 16% है, 5 दिन का 8% है, 1 दिन का 5.75%। तो दोस्तों, आप जान रहे हैं कि जनवरी से बहुत उथल पुथल बाजार में चल रहा है। इस उथल पुथल के परिणाम स्वरूप कई स्टॉक 50% तक करेक्ट हो गए, लेकिन गणेश बेंजोचैप एक ऐसा स्टॉक है जो विगत 6 माह में रिटर्न देने में कामयाब रहा है 37। अपने आप में इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से 5 साल के लिए, 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सोचता है, नजर रखता है, तो उसके लिए मल्टी बैगर B ग्रुप में आती है।
और इस BSE स्मॉल कैप है। आइल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। मात्र 26 के मल्टीपल में उपलब्ध है। प्राइस बुक वैल्यू 3.0, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% की है। मार्केट का कैप 849 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये। 1 वीक का हाई 139 रुपये 50 पैसे और लो 65 रुपये 55 पैसे। अपनी डिविडेंड देने के कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें 2022 सेल्स इनकम 95.50 करोड़ आया है, जो Q3 में 101.94 करोड़। इस प्रकार 5 करोड़ कम इनकम आई Q2Q, लेकिन मार्च में ये इनकम मार्च में भी ये इनकम कम आई है 97.46, 21 में कम। तो दोनों तिमाहियों से मार्च 2022 में इनकम कम आई है, लेकिन ये चिंता करना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एकदम फ्लैट रिजल्ट है इनकम के पर्पस। Q 6.31% कम हुआ है, तो ईयर टू ईयर -2.01%। दोस्तों प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 12 करोड़ आया है, जो दिसंबर 21 में Q3 में 13.13 करोड़ था। ये 11.97 करोड़ था मार्च 21 में, -11.2% कम हुआ है। PBT लेकिन 1% ईयर टू ईयर बढ़ गया है। ईयर टू ईयर Q4 का जो Q4 टू Q4 अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है उसने टर्न अराउंड कर लिया। मार्च 22 में 8.51 करोड़ का आया है, वहीं मार्च 21 में -13.11 करोड़ का शुद्ध नुकसान था। कंपनी ने यहाँ टर्न अराउंड किए, इस वजह से स्टॉक चल रहा है। और Q2Q 8.51 करोड़, Q3 में 10.52 करोड़, Q -13.11 पर ईयर टू ईयर स्टॉक जो है अराउंड हो गया। EPS 1.41 है, Q3 में 1.69 था, जो 21 में -2.2Q -16.56, लेकिन ईयर टू ईयर टर्न अराउंड होगा। अगर इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें Q4 टू 8.91% बढ़ा है, जो 166.25% ज्यादा। नेट सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ईयरली करें तो 357 करोड़ की इनकम आई है। ये अपने आप में एक बहुत सुखद पहलू है। और मार्च 21 में 270.41 का रेवेन्यू में 32% की वृद्धि। PBT 45.16 करोड़ आया है, जो मार्च 21 में 53 करोड़ -15.39% की कमी आई है, तो 32.69 करोड़ आया है। नेट प्रॉफिट अच्छा आया टैक्स देने के। और मार्च 21 में जो 21.89, तो नेट प्रॉफिट 49.33% बढ़ गया। और बेसिक EPS 5 रुपये 37 पैसे था, जो मार्च 21 में 3 रुपये 92 पैसे था, जो 36.98%। ईयरली रिजल्ट तो अगर PBT को छोड़ दिया जाए तो सारे पहलू जो है बहुत कंपनी पर आप नजर रखिए। हाईएस्ट इनकम इसी साल आई है 357 करोड़ विगत 5 वर्षों 12 से लेके 22। आप एक्सपर्ट से सलाह लेना ना, किसी प्रकार की खरीदी बिक्री की सलाह कभी नहीं दी। धन्यवाद।